Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Zia Judicials. We are an institute for the preparation of judicial service examination at Lakshmi Nagar, Delhi. मैं पीयूष शर्मा आज आपको पढ़ाने वाला हूँ द प्रोविजन ऑफ अपील अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। अपील शब्द से क्या मतलब है? अपील शब्द कहीं भी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में डिफाइन नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट एन अपील इज ए जुडिशियल एग्जामिनेशन बाय अ सुपीरियर कोर्ट ऑन द जजमेंट बाय एनी इन्फीरियर कोर्ट। मतलब आसान भाषा में, अगर किसी केस का फैसला आया है और आप अपने उस फैसले देने वाली कोर्ट, जो आपकी ट्रायल कोर्ट है, उससे ऊपर वाली कोर्ट में उस फैसले को चुनौती देते हो, तो उस चुनौती को ही हम अपील कहते हैं। तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में हमें 5 तरह की अपील देखने को मिलती हैं, जैसे कि द अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, अपील फ्रॉम एपेलेट डिक्री, अपील फ्रॉम ऑर्डर्स, अपील बाय इंडिजेंट पर्सन, अपील टू सुप्रीम कोर्ट। अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री सेक्शन 96 में डिफाइन की गई है। सेक्शन 96 बताता है अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री मतलब मूल डिक्री। ओरिजिनल डिक्री से मतलब है कि एक किसी निम्न अदालत द्वारा पारित की गई डिक्री। जब भी आप कोई केस फाइल करते हैं तो आप उसे सबसे पहले द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड, सबसे निम्न अदालत में फाइल करते हैं। वो पहला केस और उसकी पहली डिक्री ही आपकी ओरिजिनल डिक्री होती है। इसीलिए हम सेक्शन 96 में की जाने वाली अपील को फर्स्ट अपील भी बोलते हैं। सेक्शन 96 हमें बताता है कि हम अपील में जा सकते हैं, वहीं सेक्शन 96 हमें ये भी बताता है कि हम कब अपील में नहीं जा सकते। तो देखते हैं हम कब कब अपील में नहीं जा सकते। सबसे पहला, व्हेन डिक्री इज पास बाय कंसेंट ऑफ द पार्टीज, मतलब अगर दो पक्षों ने आपसी सहमति से किसी डिक्री को पारित करवाया है तो आप उसकी अपील में नहीं जा सकते। दूसरा, व्हेन डिक्री इज पास बाय कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज, मतलब जिस सूट की वैल्यू 10,000 से कम है उसमें भी आप अपील में नहीं जा सकते। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, वो ये कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व्ड है तो आप अपील में जा सकते हैं। मतलब जाहिर सी बात है, इन छोटे मोटे केसेस में अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व्ड है, कोई लॉ के ऊपर क्वेश्चनिंग है, तो ही आप अपील कर सकते हैं। ये तो थी एक्सेप्शन जो सेक्शन 96 में गिवन है। पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, हमारे संविधान के अंदर भी आर्टिकल 136 में ऐसा प्रोविज़न गिवन है जो हमें अपील के लिए एक स्टैट्यूटरी राइट प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 136 टॉक्स अबाउट स्पेशल लीव पिटीशन। स्पेशल लीव पिटीशन में हमारा संविधान कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये मैटर इन इशू उसके द्वारा डिसाइड किया जाना है, तो वो मैटर इन इशू किसी भी कोर्ट द्वारा किसी भी जजमेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपने अंतर्गत ले सकता है और उस पर अपील फाइल की जा सकती है। अपील को फाइल करने के लिए एक टाइम पीरियड भी होना ज़रूरी है। जैसे कि हम देखते हैं कोई भी सूट फाइल करने के लिए हमें टाइम पीरियड दिया जाता है। इंडियन लिमिटेशन एक्ट में हमने पढ़ा है कि कौन सा सूट कितने टाइम पीरियड में फाइल किया जा सकता है। अपील के केस में भी टाइम पीरियड इंडियन लिमिटेशन एक्ट के शेड्यूल 116 एंड 117 में गिवन है। आर्टिकल 116 बताता है कि अगर आप हाई कोर्ट में अपील फाइल कर रहे हो तो 90 डेज़ के अंदर, और अगर आप किसी अदर कोर्ट में अपील फाइल कर रहे हो तो विद इन 30 डेज़ आपको वो अपील फाइल करनी चाहिए। मतलब अगर आप 30 डेज़ के बाद अपील को फाइल करते हैं तो वो फाइल नहीं की जा सकती। बट इसमें भी आप देखिए, अगर किसी का कोई जेन्युइन रीज़न है, मान लीजिए कोई नहीं कर पाया अपील को फाइल, हॉस्पिटल में एडमिट था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो क्या वो अब अपील फाइल करने के लिए अपने राइट से वंचित रह जाएगा? इसके लिए हमने देखा है सेक्शन 5 ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट कंडोनेशन ऑफ डिले की बात करता है, जिसमें डिले को कंडोन किया जा सकता है। सेम अपील के केस में भी अगर हम ऑर्डर 41 रूल 3A में पढ़ें तो वहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि अगर कोई ऐसा जेन्युइन कॉज की वजह से आप अपील को नहीं फाइल कर पाए हैं तो आप सेक्शन 5 इंडियन लिमिटेशन एक्ट की एप्लीकेशन के साथ अपील की एप्लीकेशन को फाइल करके कोर्ट को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि ड्यू टू जेन्युइन रीज़न वो अपील आप फाइल नहीं कर पाए थे। तो मतलब टाइम पीरियड ब्रीच होने के बाद भी जेन्युइन रीज़न की वजह से आपकी अपील फाइल की जा सकती है। ये तो हमने की फर्स्ट अपील की बात। आपको क्या लगता है कि क्या अपील के बाद हम एपेलेट डिक्री पे अपील फाइल नहीं कर सकते? इसके लिए हम अगर सेक्शन 100 को पढ़ें, जो कि बताता है अपील फ्रॉम एपेलेट कोर्ट,
तो सेक्शन 100 हमें बताता है कि एपेलेट डिक्री के ऊपर भी अपील फाइल की जा सकती है और इसी अपील को हम बोलते हैं सेकेंड अपील। देखते हैं क्या कहता है सेक्शन 100। सेक्शन 100 हमें बताता है कि कोई भी एपेलेट कोर्ट द्वारा पारित की गई अपील पे भी हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है अगर उसमें कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व्ड है। और सेक्शन 100 के बाद ही सेक्शन 102 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर उस पर एक रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि अगर सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू 25,000 से बिलो है तो उस पर आप सेकंड अपील फाइल नहीं कर सकते। ये तो थी फर्स्ट अपील और सेकंड अपील की बात। अब जानते हैं एपेलेट कोर्ट के पास क्या क्या पावर्स हैं अपील के रिगार्डिंग। तो जानते हैं पावर ऑफ एपेलेट कोर्ट्स के बारे में। सेक्शन 107 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 बताता है एपेलेट कोर्ट के पास क्या क्या पावर्स हैं। पहला, डिटरमाइन द केस फाइनली, मतलब एपेलेट कोर्ट किसी भी केस को फाइनल डिटरमाइन करके फाइनल जजमेंट पास कर सकता है। दूसरा, रिमांड अ केस, रिमांड का मतलब वो जजमेंट को रिवर्स भी कर सकता है। ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए जजमेंट को एपेलेट कोर्ट द्वारा रिवर्स किया जा सकता है। तीसरा, फ्रेम द इश्यूज, अगर एपेलेट कोर्ट के सामने कोई नए इश्यूज आते हैं तो वो उनको फ्रेम करके उस पर ट्रायल चला सकता है। और जाहिर सी बात है अगर कोई नए इश्यूज आते हैं तो नए एविडेंसेस भी आएंगे। तो नेक्स्ट पावर, टेक एडिशनल एविडेंसेस, एपेलेट कोर्ट उस नए फ्रेम्ड इशू पे एडिशनल एविडेंसेस भी ले सकता है। तो ये था हमारा फर्स्ट अपील और सेकंड अपील। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग लेक्चर्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।